एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था हो कि यह किस तरह ईश्वर के आदेश से चलता है। हम कृष्ण भावना भावित भक्त से भक्त ये सारी बातें जानते हैं भक्त ये सारी बातें जानते हैं, अतएव हम सभ्य हैं। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कक्षा से पूर्व हम सभी आज का श्लोक एवं तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। तो जी सोनिया माता जी, आप पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। पचनैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामयी व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के संध्याकालीन भगवद गीता कार्यक्रम में। जो आज हमें अपना संग प्रदान करने हमारे मध्य में उपस्थित है, वह है हिज ग्रेस ध्रुव नारायण प्रभु जी। प्रभु जी परम पूज्य असित कृष्ण स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। प्रभु जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना बीटेक एमआईटी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। प्रभु जी पिछले 3 वर्षों से अधिक कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। प्रभु जी सक्रिय रूप से सेवाओं में लगे रहते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड अभी प्रभु जी बेस लेवल 5 में है। एंड हिज ग्रेस जानवा अवधूत प्रभु जी एंड भक्त सिद्धांशु प्रभु जी की गाइडेंस में उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम जी भक्त को। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से जिनके लिए पॉसिबल है वो कैमरास खोल सकते हैं। यस। तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने श्लोका तो पढ़ लिया है, विल स्टार्ट विद मंगलाचरण डायरेक्टली। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आज का जो ये श्लोक है ये काफी ज्यादा सुंदर श्लोक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्रक्स है, ये सबका सार है जो आपका भगवत गीता में जो आपके चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 16 है, फिर उसके बाद 18 का थोड़ा स्टार्टिंग का। क्योंकि यहाँ पे भगवान आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं, तो जो भक्त होता है उसके पीछे उसके जो चिंतन होता है उसमें हमेशा ये होता है उसको फल से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं, कर्मी लोग मतलब ये जो भौतिक संसार में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मी लोग होते हैं, उनकी हमेशा ये इंटेंशन रहती है, हमेशा ये उनके अंदर रहता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का हमें इस तरीके से फल प्राप्त होगा, है ना। जैसे हम देखते हैं आप लोग, आप जो भी बिजनेस में होंगे या जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट में या नॉर्मल बिजनेस में कैसे चलता है कि अगर किसी की ये ना गेहूं की अनाज की बिजनेस है, तो ये बोलता है कि अगर मैं 2 किलो ऐसे बेचूंगा तो इतना मुझे पैसा मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, उससे मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा। वो अगले 20 साल तक का पूरा प्लान बना के चलता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और अपने बिजनेस को ऐसे ग्रो करूंगा, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगले ही क्षण क्या पता वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। है ना। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कैसे भौतिक जगत में कैसे युद्ध चल रहे हैं, कैसे रणनीति हो रही है। तो अभी तो हमें अगले क्षण का ही नहीं पता कि हम कहाँ पर होंगे, किस हालत में होंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, हमारे हमारे चिंतन में क्या रहेगा, है ना। हम ये सोचते हैं कि अभी हम हरि नाम नहीं लेते, हम मृत्यु के समय ले लेंगे। लेकिन हमें तो हमने चिंतन का पता ही नहीं कि हमारा अगले अगले मिनट ही हमारा क्या चिंतन रहेगा। हो सकता है अगले मिनट हमारे चिंतन में हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे जान पहचान के कोई हो, है ना। कुछ के चिंतन में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है चिंतन में, तो है ना। तो फिर क्या है कि फिर वो हमारे चिंतन में मस्तिष्क में रहेगा, फिर अगला जन्म हमें उस प्रकार का मिलेगा, है ना। ऐसे शास्त्र में भी बोला जाता है और ऐसे हमारे सीनियर्स भी बोलते हैं कि जैसे अगर मानिए कोई स्त्री है और उसके मृत्यु के समय उसके चिंतन में कोई पुरुष है, तो उसको अगला शरीर पुरुष का मिलेगा। और अगर कोई पुरुष है उसके मस्तिष्क में जो है अगर चिंतन स्त्री का है, तो उसको अगला शरीर स्त्री का मिलेगा, ठीक है। एक कोई पास टाइम है, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे को किसी ने सुनाया था, बहुत पुराना बात है ये, जब 2-3 साल हो गए इस बात को, किसी ने मेरे को बताया था। मेरे को बहुत ब्लर ब्लर याद है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि कोई एक लड़का और लड़की थे, है ना। बाहर की बात है, फॉरेन कंट्री की बात है ये। तो जो लड़का था वो उस लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन लड़की को ये बात ज्ञात नहीं थी। तो लड़के की जब मृत्यु आई तो उसके मन में ही जो है उस स्त्री का जो है चिंतन चल रहा था, ठीक है। अब वो दोनों यूथ थे, यंग तो थे ही, है ना, जवान थे काफी। तो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका जो अलग अगला जो जन्म हुआ वो हुआ स्त्री का। तो स्त्री का जब हुआ तो वो गया देखने के लिए, तो उसने देखा उसको, वो लड़की जो थी जिससे वो प्रेम करता था वो उस दुकान में थी जिस दुकान में वो गया। तब उसको स्मरण हुआ उसका थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ का कि वो इस स्त्री से जो है वो प्रेम करता था। तो सोचो हमारा जो चिंतन है वो किस तरीके से हमें ले डूब सकता है ना। तो हमें अपने चिंतन पे जो है हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल ध्यान रखना है अपने चिंतन का। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो चिंतन होना चाहिए वो किस तरीके से शुद्ध होना चाहिए, है ना। हमें कर्म के फल की चिंता नहीं करनी है हमारा, क्योंकि हमें पता है हम कुछ भी कर्म करें तो हम कुछ भी चिंतन करें तो हमारा ये है कि भगवान के प्रति हो हमारा चिंतन, है ना। अम, एक मिनट। हाँ जी।
तो अभी मैं एक्चुअली इसलिए बिजी हो गया। मैं आपको बताऊंगा ये भी आगे चल के ना, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एक प्रॉपर डिसाइपल है। मैं रिसेंटली उनसे इन पर्सन मिला था कहीं पर, तो उनसे मेरा डिस्कशन अभी चल रहा था। वो माता जी जो है, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा लेक्चर में, ठीक है, कैसे उनसे मिला। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं किसी प्रॉपर डिसाइपल से मिला था। एंड वो माता जी जो है वो किसी से कभी मिलती नहीं है ऐसे, है ना। तो उनका नाम लक्ष्मी मोनी माता जी है। वो कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं आपको मिलेंगी। शी हेट सोशल मीडिया, पिक्चर्स वगैरह भी उन्हें पसंद नहीं है। तो उनका ही मेरे को व्हाट्सएप आ रहा था अभी, ठीक है, अभी शेयर करूंगा मैं आपसे। यस, तो इस श्लोक में जो है कृष्ण जो है ये बता रहे हैं कि हमें कर्म के फल से पीड़ित नहीं रहना है, कि भाई हम उसका आनंद लेंगे आगे चल के, हमें ये फल मिलेगा तो हम इस प्रकार से करेंगे वो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। यहाँ पे देखिए कृष्ण बता रहे हैं कि सांख्य का अर्थ है ज्ञान का भंडार, और वेदांत है सभी प्रमुख आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का अंतिम भंडार, है ना। तो वेदांत का ये मतलब होता है, वेदांत को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, वेदा और अंत। वेदा का मतलब होता है जो वेद है हमारे, जो ज्ञान है ना, ज्ञान का भंडार। और अंत मतलब जहां पे वो अंत होता है, तो वेदांत हो गया वो, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे देखो भगवान ये भी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि शंकराचार्य भी वेदांत सूत्र को ऐसे ही मानते हैं। इसलिए ऐसे प्रमाणिक ग्रंथ से परामर्श लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, है ना। तो जैसे अभी देखिए लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा होगा, तो वहां लिखा है वे सभी को उनके पिछले कर्मों की याद दिलाकर कुछ कार्यों में संलग्न करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस जन्म में हैं, आप मनुष्य शरीर मिला, आपकी इच्छा है खूब पैसा ऐश्वर्य ये सब कमाने की, आपकी इच्छा है ना। मृत्यु के समय आपकी ये इच्छा रही काश मेरे पास इतना पैसा होता, ये होता, दौलत होती, शौहरत। तो अगला जो जन्म मिलेगा आपको मनुष्य, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जीवित ही मृत्यु समझेंगे अपने आप को, कि मैं जीते जागता एक मृत शरीर ऐसा हो, ठीक है। क्योंकि हमारे चिंतन में वो काम है, वो इच्छाएं हैं कमाने की, ठीक है। इसलिए हमें अगले जन्म में उस तरीके से चीजें भोगनी पड़ती हैं। श्लोक का बहुत छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज्यादा डीप में है ना, अगर हम देखें तो। क्योंकि सारा खेल चिंतन का है। भगवान आपका जो कर्म है उसके पीछे का इंटेंशन देखते हैं, आपके पीछे का क्या इंटेंशन है, ठीक है। मानो अब मान लीजिए कोई सामने एक व्यक्ति है जो किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, उसको मानो अगर मैंने गोली मार दी, ठीक है, तो मेरा उसके पीछे का क्या इंटेंशन था, उस स्त्री की रक्षा करना, समझे आप। तो उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन था किसी की रक्षा करना। लेकिन वही अगर कोई सन्यासी महात्मा है कोई है, और मैंने चलते फिरते उन्हें कुछ कर दिया, गोली मार दी, लाठी मार दी, तो उसके पीछे मेरे को बहुत बड़ा अपराध लगेगा, ठीक है, पाप हो जाएगा, हाँ। तो उसके पीछे से मुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पीछे का इंटेंशन मेरा गलत था, है ना। जैसे आप सभी देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं महात्माओं को, संत को, विच इज रॉन्ग, ठीक है। हमें क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना है ना। आपको नहीं पता उनके बैक स्टोरी क्या रही है, उनके पीछे क्या चल रहा है। हमें हर किसी की पर्सनल लाइफ का कुछ नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए आपको लग सकता है कि भाई जैसे मैं हूं तो मेरे बहुत ज्यादा हैपनिंग लाइफ है मेरी, मैं बहुत खुश रहता हूँ, ऐसा होता है, भक्ति बहुत अच्छी नहीं है। आपको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। जैसे होता है ना, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं मान लीजिए, तो अभी तो हमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स नजर आते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे जिस इंसान ने पूरा कोडिंग करके इतनी मेहनत करी है, वो कोड किस तरीके से चल रहा है क्या नहीं, हमें उसका ज्ञात नहीं है ना, उसमें कितना मेहनत जाता है। लेकिन हम बस ऊपर ऊपर से चला रहे हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, यही तरीके से है। तो हमें भगवान जो आपके पीछे का इंटेंशन देखेंगे, आपका इंटेंशन क्या है कर्म करने का। जैसे माताएं भोग बनाती हैं भगवान, उनके पीछे का इंटेंशन क्या है भोग बनाने का, क्या स्वयं की तृप्ति है या भगवान की तृप्ति के लिए वो बना रही है। स्वयं की तृप्ति मतलब जैसे होता है कि यार आज गुलाब जामुन बना लेती हूँ, मेरा गुलाब जामुन खाने की इच्छा कर रही है, हमारी इच्छा कर रही है या हम चाहते हैं कि भगवान उसे पाए, हमें ये देखना है ना। ऐसा नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि हम सोचते हैं मन में, हमारे ऐसा आता है कि मेरे मन में आ रहा है मैं गुलाब जामुन बना लूं, शायद ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए मैं बना लेती हूँ। ठाकुर जी नहीं चाहते, चाहती आप हैं। वो तो आपने ठाकुर जी का नाम ले दिया कि ठाकुर जी चाहते हैं कि गुलाब जामुन खाना है।
अगर ऐसा है तो फिर आप गुलाब जामुन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और मंदिर में या किसी को दान कर दीजिए, उसको उसको प्रसाद दे दीजिए, वो आप मत खाइए, क्योंकि आपकी तो इच्छा थी ही नहीं। इच्छा तो ठाकुर जी की थी, ठाकुर जी ने पा लिया प्रसाद, भोग पा लिया, अब वो प्रसाद बन गया, आप किसी को दे दो, आपकी तो इच्छा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे खा के, है ना। ये होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे अंदर है, हमारे मन में आया तो हो सकता है ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए वो हम अच्छा अच्छा पकवान बना दें, नहीं ऐसे नहीं होता है ना। ऐसे तो फिर आपकी इच्छा है, वो ठाकुर जी की कोई इच्छा नहीं होगी, है ना। ठाकुर जी की इच्छा होती तो ठाकुर जी व्यवस्था खुद कर लेंगे अपनी, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो बोलेंगे अरे ध्रुव नारायण को बुला लेते हैं, ये काम होगा, लक्ष्य प्रभु को बुला लेते हैं, ये सब ऐसा कर देंगे, सेवा भाग्यश्री माता जी को बुला लेते हैं, ये कर देंगी वो ना। ठाकुर जी को किसी की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अगर ठाकुर जी का मीठा खाने की इच्छा है तो आपके घर पे एक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि कोई रिश्तेदार आ जाएगा मीठा लेके, कोई त्योहार पड़ जाएगा तो मीठा बनाना पड़ जाएगा, कुछ ऐसा ये होती है ठाकुर जी की इच्छा, ठीक है। और अगर हम खुद से बना रहे हैं और ठाकुर जी के नाम ले रहे हैं कि वो खाना चाहते हैं, तो ये होती है अपनी इच्छा, अपनी भोग दृष्टि है हमारी उस पे। ठाकुर जी की कोई दृष्टि नहीं है, वो तो हमने ठाकुर जी को एक मात्र बना दिया कि प्रसाद चाहिए हमें, हमें प्रसाद खाना है, स्टैंडर्ड है हमारा कि हमें से प्रसाद पाना है, तो हम भोग लगा देते हैं। तब हम भगवान के विग्रह को भोग लगाने की मशीन समझ लेते हैं। हमें ऐसे नहीं करना, है ना। हमें हमेशा इस चीज में ध्यान रखना है कि भगवान जो है वो भोग लगाने की कोई मशीन नहीं है, कि भाई हमें प्रसाद पाना है तो हमने पूरा थाली ये सब रख दिया सजा के आगे, तो इच्छा तो हमारी खाने की है, क्योंकि बना बना हम रहे हैं, दाल हमारी टपक रही है, हमें खाने की इच्छा है, तो भगवान की कहाँ से इच्छा होगी, इसको तो हमने तो पहले ही वो पा लिया, है ना। देखिए अपराध भी कैसे होता है, एक तो होता है आप वैष्णव अपराध, आपने मुंह से बोल के कर दिया किसी के प्रति अपराध, ठीक है। एक होता है चिंतन अपराध, आपने चिंतन में किसी के प्रति अपराध कर दिया, मानसिक अपराध जिसे हम बोलते हैं, ये मानसिक अपराध हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी वैष्णव किसी को देखा कुछ कार्य करते हुए और हमें लगा ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई वैष्णव थोड़ी ना होती, ये वैष्णवता थोड़ी ना है, ये तो कुछ भी कर रहे हैं ये सब, तो ये हो गया मानसिक अपराध। ऐसे होता है कि भोग को झूठा करना, कैसे, मान लीजिए आप भोग बना रहे हैं, एक तो हो गया आपने बिना भोग लगाए आपने पा लिया, वो हो गया झूठा, ठीक है, तो ये झूठा हो गया। एक हो गया मानसिक तौर पे आपने भोग को झूठा कर दिया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में क्या होता है कि भगवान का भोग ले जाया जाता है तो उसे ढक के लेके जाया जाता है, सबके समक्ष दिखा के नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर किसी ने देखा उसके अंदर इच्छा जागी उसे पाने की, तो एक तरीके से वो जो भोग है वो झूठा हो। ये टेम्पल स्टैंडर्ड्स है, घर के स्टैंडर्ड्स नहीं है ये, बट एक स्टिल जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, क्योंकि हमें किसी का नहीं पता कौन आगे चल के कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, बट एक स्टैंडर्ड जो है वो हमें फॉलो तो करना चाहिए। कि हमारा जो चिंतन हो वो हमेशा कृष्ण के प्रति हो, कृष्ण के प्रेम में, हमारे प्रेम में ना हो, है ना। तो हमें ये चीज सुनने, मैं जिन प्रॉपर डिसाइपल की बात कर रहा था मैंने उनसे ही पूछा कि हमारे दिमाग में हमेशा क्रिटिसिज्म चलता रहता है, तो वो उनका यही आंसर था कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम किसी के प्रति क्रिटिसिज्म सोच सके। एक जो भक्त होता है उसके पास तो समय ही नहीं होता कि, क्योंकि महाराज भी बता रहे थे जब महाराज से मिलने गए थे अभी, तो महाराज बोल रहे कि पहले ना कहावत चलती थी, घोड़े बेच के सो जाओ, बैल बेच के सो जाओ, गांव में तो ये बोलते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है कि आपने पूरे दिन इतनी मेहनत कर दी कि अपनी जो घोड़े गाय भैंस जो बैल ये सब है इनको बेच दो और सो जाओ, कुछ काम नहीं, कुछ दिमाग में नहीं घूमेगा मेरी बैल बैल का है घोड़ा का है ना, उसको बेच के सो जाओ, ये होता है ना। तो हमारे अंदर जो होना चाहिए कि हमें किसी के प्रति कोई अपराध देखना नहीं है, हमारे को पहले हमारे को देखना हमारे पास इतना समय है। एक भक्त का दिनचर्या कैसे होता है, सुबह उठा, मंगला करी, उसके बाद जप किया, जप करने में 1.5 से 2 घंटा जाएगा, मंगला करने में आधा घंटा जाएगा, 2.5 घंटा उसका यहीं चला गया। उसके बाद क्लास सुनी, 1 घंटे की क्लास हो गई, 3.5 घंटे उसका यहाँ चला गया, भोग लगाया, भोग हटाया, उसके बाद इस समय आधा घंटा और मान लो 4 घंटे यहाँ चलेगा दिनचर्या के, सुबह का दिनचर्या हो गया। उसके बाद चलो वो काम पे जा रहा है, अगर बहुत एक गृहस्थ में है तो वो 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, 9 10 11 12 घंटे उसके यहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद वो घर आया, 1 घंटा विश्राम करेगा, 13 घंटे यहाँ हो गए। उसके बाद कुछ लेक्चर सुनेगा या फिर रीडिंग करेगा, 1 घंटा या आधा घंटा, चलो वहां मान लो 13.5 घंटे हो गए। प्रसाद पाएगा, 14 घंटे हो गए। गौर आरती करेगा, आधा घंटा, वहां 14.5 घंटे हो गए, 15 घंटे मान के चलो आपका हो गया लेक्चर सुना,
15.5 16 घंटे हो गए, बचा ही कितना टाइम? 6 घंटे बचे आपको, 6 से 7 बचे। बाकी जो घंटे आपका स्नान इत्यादि वगैरह में जाता है, जो आपको दे सुबह होता है, शाम को होता है, उसमें आपका जाता है, तो आपके पास समय ही नहीं बचा आपके पास तो फिर। मैंने देखा होगा, इसलिए जो भक्त होते हैं वो जब सोते हैं ना तो ऐसे खर्राटे मार के सोते हैं कि कोई उन्हें जगा नहीं सकता। वो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन के थके हुए होते हैं, उनको कोई नहीं जगा सकता, है ना। और उनको जब एंजाइटी भी कैसे सी होती है, यार जल्दी उठना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, इस तरीके की एंजाइटी होती है उन्हें, टेंशन इस तरीके की होती है। हमारी जैसी टेंशन नहीं होती कि अरे अरे ये करना था, ये मेल भेजनी थी, इतना पैसा कमाना था, इतना तो पैसा ही अटक गया मेरे बैंक का, अरे नहीं। भक्तों को एंजाइटी होती है ठाकुर जी को भोग लगाना रह गया, अरे मैं आधा घंटा लेट हो गया, ठाकुर जी सो रहे हैं अभी तक, उन्हें बाल भोग लगाना था। ये होती है एंजाइटी। ऐसी एंजाइटी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि ठाकुर जी की हम पे बहुत बड़ी कृपा है। हाँ। या फिर घर में अगर कोई लड़ाई हो रही है, अगर ठाकुर जी सेंटर है इस लड़ाई का, क्या जैसे मान लीजिए कभी कभार होता है, मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल एक फैमिली का जिसमें हस्बैंड वाइफ है, दोनों भक्त है ना। अब जो प्रभु जी है वो तो कह रहे हैं कि नहीं भाई ठाकुर जी आज पिंक कलर की पोशाक पहनेंगे, माता जी कह रही नहीं पीले रंग की पोशाक पहनेंगे। अब इस चीज पे लड़ाई हो रही है प्रभु जी और माता जी के बीच। ये तब ये होता है कि ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि भाई ठाकुर जी के पीछे लड़ रहे हैं कि नहीं आज तो ये पहनेंगे, नहीं आज तो ये पहनेंगे, आज तो ये खाएंगे, नहीं आज ये बनेगा उनके लिए। ये होता है कि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं। ऐसे नहीं होता कि भाई हम आपस के बीच में लड़ रहे हैं, अपनी भोग दृष्टि के पीछे लड़ रहे हैं कि नहीं आज तो चाउमीन बनाओगी तुम, नहीं मेरा तो मोमोज खाने की इच्छा है आज तो मैं वो बनाऊंगी। ये नहीं होता, तो ठाकुर जी के पीछे लड़ाई होती है, हमें ये देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं अपने हम भोग दृष्टि में रखे, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जीवन मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अभी कोई कर्म करो या भक्ति साधना हम लोग करें और हम समझे कि हमारा अगला जीवन जो है वो सीधा गोलोक में अब होगा, गोलोक ही जाए हम ना। अगर हमारे प्रारब्ध जो हैं वो इतने ज्यादा होंगे, हो सकता है फिर हमें अगला जन्म लेना पड़े, आप कितनी भी भक्ति कर लो। ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध आपकी भक्ति को ऊपर से कवर कर ही लेते हैं। कैसे? मानो किसी के इतने प्रारब्ध है पिछले जन्मों के कि वो इस जन्म में इतनी भक्ति कर रहा है लेकिन फिर भी उसे अगला जन्म मिल गया, क्योंकि प्रारब्ध उसके पेंडिंग में है, अभी प्रारब्ध उसके बचे हैं। वो उसको भोग कर ही वापस आएगा, उसका उसको फल मिलेगा ही, तभी वो वापस भगवत धाम जा पाएगा। ठाकुर जी क्या करते, ठाकुर जी कभी किसी का वो नहीं रखते अपने पास। जैसे हम बोलते हैं हमने लोन ले लिया, ठाकुर जी नहीं रखते किसी के, ठाकुर जी उस सूद समेत वापस लौटाते हैं। तुमने ऐसा किया तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तुमने ऐसा किया तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। ठाकुर जी किसी का रख के क्या करेंगे अपने पास? जिसके पास लक्ष्मी का भंडार हो, जिसके पास अन्नपूर्णा की कोई कमी ना हो, जिसके पास गाय नृत्य की कोई कमी ना हो, उसको क्या करना, वो क्या करेगा अपने पास ये सब फालतू चीजें रख के? नहीं, तुम्हारी चीजों को अपने पास रखो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ठाकुर जी का ऐसा बोले, है ना। तो इसलिए हमारे प्रारब्ध कभी कभार इतने होते हैं कि इस जन्म में नहीं खत्म होते, तो अगला जन्म फिर हमें किसी भक्त के घर पे या किसी भक्त के घर पे किसी पेड़ के रूप में मिलता है, ऐसा होता है। ठीक है, पेड़, कीट, चींटी, पत्थर, पत्थर के रूप में भी मिल सकता है। जीव, सजीव, निर्जीव, सब में प्राण है। ठीक है, हम ये समझे कि नहीं उनमें प्राण नहीं, उनमें भी है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी ना हम हमारे ना एक छोटे बच्चों की अलग से क्लासेस होती है कहीं पर। तो हमने सोचा कि एक्टिविटी बनाते हैं जिसमें हम नॉर्मल स्टोन को एक गिरिराज के फॉर्म में बनाएंगे, गिरिराज बनाएंगे उस नॉर्मल स्टोन का। ठीक है, नॉर्मल पत्थर लेंगे, रेप्लिका जैसे हम बोलते हैं। अब मैंने बनाया क्योंकि मेरे को सिखाना भी था आगे चल के, अब मैंने उसे बना दिया गिरिराज के रूप में। अब वो जो मैंने ऑनलाइन पत्थर मंगाया वो आया भी गिरिराज की फॉर्म में था, ट्राइंगुलर शेप में था, आंखें बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गई, तिलक लग गया, ऐसा लग रहा था स्वयं गिरिराज है। ठीक है, तो अब मैं ले गया था गोवर्धन में गया, तो पहले महाराज को तो लगा कि ये तो सच्ची में गिरिराज है। मैंने कहा नहीं महाराज गिरिराज नहीं है, तो रेप्लिका है यार, नकली पत्थर है ये, असली में गिरिराज नहीं है। तो महाराज ने कहा कि ये एक्टिविटी मत कराना बच्चों को, क्योंकि इससे हो सकता है सेवा अपराध लग जाए। जैसे महाराज ने अभी समझ लिया कि असली में गिरिराज है, ऐसे कोई और हो सकता है बाहर का व्यक्ति समझ ले गिरिराज असलियत में है। तो वहां पे मैं एक ब्रजवासी माता जी जो मेरी फैसिलिटेटर है, मैं उनके पास लेके गया। मैंने उनसे कहा आप ये
अपने पास रख लेना, फिर आप एक बार देखना इसका करना क्या है। तो माता जी ने बोला इस जो रेप्लिका जो गिरिराज है, जो नकली गिरिराज है, इसे मैं गिरिराज की तलहटी पर ही रख दूंगी, क्योंकि हो सकता है इस गिरिराज जो पत्थर है इसकी कोई अपनी जर्नी रही हो, इसकी कोई अपनी यात्रा रही हो, जो ये दिल्ली से लेके ब्रज धाम में आ गया। ये होता है, हर एक की एक यात्रा होती है ना। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी में कोई मधुमक्खी बैठ गई, दिल्ली से आप वृंदावन जा रहे हो, आपने गाड़ी का बिल्कुल गेट अब खोला वृंदावन में सीधा, अब उसकी एंट्री तो हुई दिल्ली में, एग्जिट हुई वृंदावन में, उसकी अपनी जर्नी है, उसको धाम वास ऐसे ही मिलना था तो उसे मिल गया, आप तो बस एक साधन थे। ठीक है, तो अब वो ब्रजवासी कहलाएगी, अब वो मधुमक्खी, उसे ब्रज में मिल गया। वहां की हर एक चींटी, हर एक मधुमक्खी, हर एक कीट ब्रजवासी है। मेरे को याद है माता जी ऐसे ना गार्लैंड की सेवा कर रही थी, वो गोवर्धन स्कॉन में ना गार्लैंड बनाती हैं, तो अब वो जिस पॉलिथीन से निकाल रही थी उसमें चींटियां थी, बाहर चल रही थी, तो मैं ऐसे करके हटा दूं, माता जी बोली क्या है, मैंने कहा छोटी सी ब्रजवासी घूम रही है। तो ये होता है कि वो ब्रजवासी ही है वो, हम उनको समझते हैं कि नहीं कीड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, बंद ना, दे आर ब्रजवासी, वो ब्रजवासी ही है। उनके प्रति भी हम अपराध कर बैठते हैं, उनको मार देते हैं, पैर लगा ना, हाँ, ये सब नहीं, इसलिए बोलते हैं गिरिराज परिक्रमा नंगे पैर लगानी चाहिए, कि आपके चरणों के नीचे कौन आ जाए कौन नहीं आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। चप्पल से लगाओगे, जूते से लगाओगे तो किसी की मृत्यु हो जाए, तो आपको ब्रजवासी की मृत्यु हो गई तो फिर तो बहुत बड़ा अपराध लग सकता है, चाहे आपने गलती से ही किया हो। लेकिन परिक्रमा हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए हम नंगे पैर लगाए, ज्यादा तकलीफ है तो 2-3 मोजे पहन लो, कपड़े वाले जूते पहन लो, फिर लगा लो, है ना, इस तरीके से ये इंटेंशन होना चाहिए। यस, यहाँ तो आज के श्लोक में तो इतना ही था, बट मैं आपको वो बता रहा था प्रभुपाद डिसाइपल का, राइट। तो वो भी इससे भी हम मैच कर सकते हैं श्लोक से भी, कि कैसे कैसे जो है सरलता आनी चाहिए, एक भक्त के अंदर हमेशा सरलता होती है ना। जैसे मान लीजिए काफी सारे हमने देखे होंगे महात्मा जो होते हैं उनके अंदर ईगो बहुत हो जाती है कभी कभार, इन जनरल बाबाओं में, अब बहुत सारे लोगों में ना ईगो होती है, पहले होती थी ना, पहले के टाइम में कि भाई हम तो बाबा है, हम ब्राह्मण है, तो हम ईगो आ जाती है कि हमारा ओहदा बड़ा ऊंचा है। हम अभी भी देखते हैं कोई बहुत ज्यादा बड़े सन्यासी या कोई होते हैं तो उनके अंदर कई बार ईगोज होती हैं कि भाई मैं तो इस पोजीशन पर हूँ। लेकिन जब मैं इन डिसाइपल से मिला प्रभुपाद की, तो इनके बहुत सिंपल, बहुत वेरी सिंपल। तो क्या हुआ कि मैं जिन माता जी के जो मैं बता रहा हूँ फैसिलिटेटर, उनके घर गया था, वो शी लिव्स इन गोवर्धन मूर्ति, तो वो गोवर्धन में ही रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम उनके घर गए तो मैंने देखा तो वो गार्लैंड सेवा कर रही थी। अब वो बहुत सुंदर गार्लैंड बनाती है भगवान के, कृष्ण बलराम और गौड़ निताई के बनाती है। तो मेरे को देखने में बड़ा आनंद आ रहा था कि वो कैसे बना रही है, तो मैं बहुत देर ध्यान से देखा जा रहा। तो माता जी ने कहा कि अभी वो आ रही है 1 बजे प्रभुपाद डिसाइपल, तो प्रभुपाद डिसाइपल आए 1 बजे, तो फिर मैंने सारे प्लान कैंसिल किए कि राधा कुंड जाना है। मैंने कहा छोड़ो राधा कुंड, पहले साधु संग, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए साधु संग। असली परिक्रमा वो होती है जब हम साधुओं का संग करते हैं। आप ये कहोगे कि नहीं मैं गिरिराज की इतनी किलोमीटर की परिक्रमा कर लूं, छोटी बड़ी दोनों कर लूं तो परिक्रमा ना, वो परिक्रमा नहीं हुई, फिर तो आप टहल घूम के वॉक करके आ गए वापस, एक तरीके से वो हो गया, आपने वॉक किए, आप टहलने गए थे बस वहां पे। परिक्रमा वो होती है जब आप परिक्रमा के समय या तो साधु संग कर रहे हो, सन्यासियों के मुख से कृष्ण के बारे में सुन रहे हो, सन्यासियों की वाणियों का श्रवण कर रहे हो, वो होता है असली परिक्रमा। ठीक है, तो हमने फिर प्लान कैंसिल किए। मैंने कहा भाई अब प्रभुपाद डिसाइपल आ रहे हैं, तो 1-1:30 बज गया, प्रभुपाद वो डिसाइपल आई, वेरी सिंपल डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। ठीक है, वो आई, वो बैठी, तो पहले तो थोड़ी देर हम सब चुप रहे, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने धीरे धीरे करके उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा हम लोग बातें करते रहे, और कोई नहीं थे, सिर्फ 3 लोग थे, वो माता जी, दोनों माता जी और मैं, बस, और कोई नहीं। वो किसी से मिलती भी नहीं है ज्यादा, वो बहुत ज्यादा अकेले अकेले में अलग अलग में रहती हैं। तो उनके दर्शन हुए, उसके बाद काफी सारी हमने बातें की, हंसी मजाक किया। अच्छा, उनसे बात करके ऐसा लग रहा था that आप उन किसी से पहली बार नहीं मिले, अब बहुत समय से जानते हैं उन्हें। अब नाउ अगर किसी के साथ ऐसा लगता है ना, तो मतलब दिस इज कॉल्ड है सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल व्यक्ति है वो, है ना, उसके अंदर प्रेम बहुत है, बांटने के लिए कृपा बहुत है,
बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा आपके जो मेंटोर्स होंगे अभी बेस में भी, वो कैसे आपसे बात करते होंगे, ऐसा लगता होगा कि मैं कितने टाइम से जानती हूँ इन लोगों को, कितने अच्छे से बात करते हैं ये लोग मुझसे। हाँ, अभी ऐसा लगता है कभी ऑफलाइन मिलो ना तो ऐसा लगता है गले ही लगा लेंगे ये। हाँ, तो ये होता है सिंप्लिसिटी। तो वो तो प्रॉपर डिसाइपल, अब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रॉपर डिसाइपल की ऐसी सिंप्लिसिटी होगी। ठीक है, तब गया मैं, तो हाँ बैठे थे तो ऐसी कर रही थी। हमने प्रसाद ही पाया सोचो साथ में, उन्होंने नहीं पाया, बट वो बहुत सिंपल। तो अब वो ना अपना बीड बैग वही भूल गई, प्रभुपाद की बीड्स, द बीड्स दैट हैज बीन गिवन बाय प्रभुपाद, जिस माला पे प्रभुपाद ने जप किया था, वो बीड्स, उसके ही दर्शन करना बहुत ऑस्पिशियस होता है। अब वो वहां भूल गई, और उनके पास ना छोटे छोटे गिरिराज है। ठीक है, तो अब वो उनकी आईज उन्होंने कहीं पेंट करने के लिए दी थी गोवर्धन में। तो उन्होंने फिर सेवा के लिए मुझे बोला कि अगर आप कभी जाओ तो मेरी आईज लेते हुए आना। मैंने कहा ठीक है। तो वो चली गई फिर वहां पे अपने रूम में, अपने घर चली गई। तो अब फिर मैं गया वहां, राधा कुंड किसी कार्य से गया था मैं, तो मैंने कहा लौटते समय उनकी लेके आएंगे जो उन्होंने सेवा दी है। तो मैंने फॉर कॉल कर दिया जो मेरी फैसिलिटेटर थी कि मैं ये कर दूंगा, आप किसी और को मत बोला करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लेके आया जो गिरिराज की आई थी, सेवा भी हो गई प्रॉपर डिसाइपल की। मैं लेके आया, तो फिर उन माता जी ने बोला, फैसिलिटेटर ने, कि वो अपनी बीड्स भी घर पे भूल गई है, तुम ऐसा करो ये आईज और बीड्स उन माता जी को घर पे दे आओ। मैंने कहा वाह, इसमें तो अच्छी बात है, तो मेरे को अकेले जाने को मौका मिला, उनसे अकेले मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो उनके घर के जस्ट ऑपोजिट ही रहती है। तो मैं उनके घर पे गया। अच्छा, पहले तो मुझे पहचान में नहीं आई हूँ क्योंकि मैं बाहर से देख रहा था, उन्हें जाली वाला गेट था। तो मैंने बाहर ही दंडवत कर दी, मैंने कहा क्या पता हो कोई ना कोई भक्त तो होंगे ही। तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं प्लीज प्लीज कम इनसाइड कम इनसाइड। मैं अंदर गया तो मैं उन्हें बीज और उनके वो दिए, और उनका ऑल्टर, इतना सुंदर ऑल्टर, मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, उनके ना व्हाट्सएप डीपी पे लगा होगा। उनका मैसेज आया हुआ है, अभी पेंडिंग में पड़ा है जस्ट, ये देखो ना, उनका मैसेज आया हुआ है, लक्ष्मी मोहनी माता जी, और वो पेंडिंग में पड़ा है अभी, मेरे को आई जस्ट रिप्लाई है क्लास के बाद। तो ये उनका ना इस तरीके से ऑल्टर है। अब मुझे पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, अब देखो ना, ये उनका ऑल्टर है। ठीक है, अब बहुत सुंदर उनके जो है गिरिराज है ना। तो उनके पास बहुत सुंदर सुंदर से जो है गिरिराज जी विराजमान है। तो अब तो मैंने बहुत दर्शन किए उनके गिरिराज जी के। फिर माता जी और से खड़े होकर ही बात कर रहे थे प्रॉपर डिसाइपल ना। अभी हम लोग सोचते हैं कि यार उनके सामने बैठना पड़ेगा, वो सोफे पे बैठे हैं, हम जमीन ना, हम खड़े होके बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। इवन वो अंदर भी चले गए अपने बेडरूम में कुछ सामान लेने, वो कहती यू प्लीज कम कम इनसाइड कम इनसाइड। इतने सिंपल, सोचो, प्रॉपर डिसाइड। उनको ये चीज नहीं पसंद कि कोई उन्हें इस टैग से बुलाए दैट शी इज ए प्रॉपर डिसाइपल। उनको नहीं पसंद कि कोई उन्हें ये बोले कि आप प्रॉपर डिसाइपल हो ना, उन्हें वो चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चीज में फिर ईगो आ जाएगी कि वो प्रॉपर की शिष्य है, वो ईगो वो लाना नहीं चाहती। तो हमने काफी सारी उनसे मैंने बात करी, आधा घंटा तो मैं उनके वहीं पर ही खड़ा हुआ था, वो खड़ी हुई थी, मैं भी खड़ा हुआ था, हम लोग बस आपस में बतिया रहे थे, ऐसा था। उसके बाद फिर वापस आए, तब उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला that you please take my number from your facilitator Raslila, so if you have any queries you just contact। मैंने कहा ये नंबर तक देने को तैयार है अपना। अब मैं मेरे तो बस मैंने कहा आज तो हो गया। मैं फटाफट भागते भागते गया अपनी फैसिलिटेटर, मैंने कहा उन्होंने तो नंबर की परमिशन दे दिया, आप दे देना। तो ये होता है कि मतलब इट ऑल ऑफ सडन हुआ। और उधर एक और प्रॉपर डिसाइपल थे, अच्छा मुझे पता नहीं था कि वो प्रॉपर डिसाइपल है, इवन वो सन्यासी थे। महाराज का मुझे पूरा नाम नहीं पता, बट उनके नाम में विज्ञान आता है। ठीक है, वो डिसाइपल महाराज प्रभुपाद के वही खड़े हुए थे। अब मुझे नहीं पता था वो प्रभुपाद के डिसाइपल है, तो सामने से मैं हरे कृष्णा बोल के ऐसे ही निकल गया। वो पूरी सोसाइटी में ऑलमोस्ट काफी सारे रहते हैं, एक आध प्रभुपाद डिसाइपल्स रहते हैं, मुझे नहीं पता था, मेरे को उसी दिन पता चला, मैं निकल गया। जब मैं अपनी फैसिलिटी घर पहुंचा तब उन्होंने बोला कि वो जो वहाँ खड़े हैं ना वो प्रॉपर डिसाइपल है। तो सोचो आप, ऐसा होता है कि जब आपको पता नहीं होता और एनीवेज आपको प्रॉपर डिसाइपल्स के ऐसे दर्शन मिल जाते हैं, वो भी इतने ज्यादा ऑस्पिशियस दैट यू डोंट इवन नो।
कि ये भी हो सकता है। ये तो हम नॉर्मली देखते हैं तो कितना मुश्किल होता है प्रॉपर डिसाइपल से मिलना, इतनी भीड़ लगी होती है, 100 लोगों से बात करनी होती है, या 1-to-1 इंटरेक्शन। इट इज ऑल यू नो, इट्स ऑल, क्या ही उसको बोला जाए, वो बोल भी नहीं सकते ना, आपके वर्ड्स में भी नहीं आता कई बार व्हाट टू से। तो मैंने माता जी से पूछा, मैंने कहा माता जी कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, क्योंकि वो रशियन है, अब उन्हें इंग्लिश ही आती है। तो मैंने पूछा उनसे, माता जी कैन आई हैव पिक्चर विद यू। तो उनका पहला हमेशा यही लाइन था दैट शी इज नॉट ऑन सोशल मीडिया एंड शी हेट सोशल मीडिया। तो शी रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज कहीं पोस्ट मत करना। आई सेड माता जी इवन आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, कि मैं भी किसी सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। तब उनको रिलैक्सेशन हुआ, तो मैंने कहा ठीक है। तब हमने वो टुक अ पिक्चर। तब फिर उसके बाद हम गार्लैंड ही बना रही थी, वो माता जी वहाँ गार्लैंड ही बनाने आई थी, काफी सारे बातें की। तो बहुत उस दैट एक्सपीरियंस वाज मार्वेलस। वो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया था लाइफ। उसके लिए इवन मैंने गिरिराज की परिक्रमा तक छोड़ दी, ये असली परिक्रमा है, साधु संग ऐसे ही मिल जाएगा। इससे ज्यादा गिरिराज विल बी मोर हैप्पी इन दिस दैट आई एम यू नो having sadhu sangha and asking all the queries that I have in my mind। मेरे दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट घूम रहे हैं, अगर मैं पूछ लूं, वो असली साधु संग है, वो असली परिक्रमा है ना। ये तो ऐसे होता है। तो मैं उनसे उन्हीं को अभी मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने उन्हीं को टेक्स्ट कर रहा था, तो उनका ये भी रिप्लाई आया था, जस्ट अबाउट टू रिस्पॉन्ड। बट यस, आप भी कभी जाओ गिरिराज या वृंदावन गोवर्धन, यू बेटर टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एज मच एज यू कैन। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि सामने वाला कौन है, उसका क्या पोजीशन है, उसका क्या नॉलेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मेरे को प्रॉपर डिसिपल के दर्शन हो जाएंगे। आपको कैसे नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, बट आपको भी हो जाएंगे। आप इतने कि क्या होता है ना, प्रभुपाद के काफी डिसाइपल्स ऐसे हैं जो बताते नहीं है दैट दे आर डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, बट दे रोम फ्रीली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो कौन है। बट अगर आपसे टकरा गए, आपकी बात हो गई उनसे, देन फिर वो रिवील करते हैं कि हाँ वो प्रभुपाद के शिष्य है, ऐसा ऐसा करते, ऐसा ऐसा उनकी प्रभुपाद से बात हुई थी, ये किया था, तब वो रिवील करते हैं। अदरवाइज कोई नहीं आके बोलेगा कि मैं प्रभुपाद के शिष्यों में से बात करूं। कोई क्यों बोलेगा आपसे कि मैं प्रभुपाद के शिष्यों में से बात करूं, किसी को क्या करना है। ठीक है, इसलिए वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ साधु संग, है ना। साधु संग, साधु संग, क्या है आगे, किसी को याद है? नहीं, ऐसे नहीं होता कि बुलाएंगे तब कृपा मिलना। सी, टिकट करना धाम की आपके हाथ, जाना आपके हाथ है। तो फिर क्यों हम ये क्वेश्चन करते कि भगवान बुलाएंगे तब जाके हम ऊपर कृपा, भगवान क्या खुद से टिकट करा के देंगे क्या गोलोक से, कि इनकी तत्काल की टिकट कराओ, ललिता विशाखा जाओ इनकी तत्काल की टिकट कराओ? नहीं भाई, क्यों कराएंगे भगवान आपकी टिकटें? आपने टिकटें आपको खुद कटवानी पड़ेंगी। भगवान आपको साधन दे दिया। ये हो सकता है कि हाँ अगर आपके सब कुछ बुक हो गया, सब हो गया, यस देखो, तो वो जो माता जी ने तो लिख दिया चैट बॉक्स में, साधु संग सर्व शास्त्रे क्या, लव मन से साधु संगे सर्व सिद्धि हो। कृपा तो देखो है, भगवान कृष्ण कृपा इज ऑलवेज देयर। कृष्ण कृपा एक आम की तरह जो पेड़ पे लटकी हुई है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, वो प्रॉब्लम है। वो हाथ तब पहुंचेगा जब साधना भक्ति अच्छे से होगी, थोड़ा सा एफर्ट से वो पहुंच जाएगा। थोड़ा बहुत लिटिल एफर्ट डालना है, ज्यादा एफर्ट भी नहीं किसी ने बोला। वो माता जी जो प्रॉपर्टी से पहले शी वाज टेलिंग मी कि प्रॉपर गिव अस ओनली 5 रूल्स, 4 regulative principles and 1 rule of chanting 16 rounds on daily purpose. That's it. Every small service you do, Prabhupada is happy. बोलो कोई भी छोटी सेवा करो, Prabhupada is very much pleased, Prabhupada बहुत खुश होंगे उस चीज से। But at least you should give it a try. ट्राई करो। 16 माला तो करनी है ना, बिना 16 माला के तो कुछ नहीं होगा। हाँ, 16 माला is 16 rounds are very important.
जैसे मेरा कुछ भक्त जो मेरे साथ रहते हैं वो बोलते हैं कि प्रभु जी हमसे भी 16 माला नहीं क्यों नहीं हो पाती। ऐसा क्या करते हैं कि जो हमारे पास 1.5 घंटा नहीं है कृष्ण के लिए। हमसे रीडिंग भी नहीं हो पाती, हमसे हियरिंग भी नहीं हो पाती, हमसे चैंटिंग भी नहीं हो पा रही है, फिर हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन कम ऑन अस ओनली कि हम कर क्या रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो, कैसे करना है, बहुत समय लगता है, बहुत समय स्नान में भी लगता है, बहुत समय भोग खाने में भी लगता है, बहुत समय सोने में भी लगता है, समय तो बहुत जगह लगता है। कम करो उसे। अगर 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, 1 घंटा यहाँ मिल गया। खाना खाने में अगर पूरा 1 घंटा लगाते हो, मैंने देखा नॉर्मली भक्तों का खाना 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाता है। वो भी तब जब बहुत हैवी थाली रखी हो उन्होंने सामने। ये तो 6 से 8 मिनट लगता है एक भक्त को खाने में, खत्म। खाया पिया उसी में जब करने बैठ गए। और जरूरी थोड़ा ना नहा के जब किया जाए, बिना स्नान के भी जब कर सकते हो आप। मैकेनिकल तो सबकी चैंटिंग है, सब ही बस जीभ से बोल रहे हैं, अंदर किसी सबके अनर्था ही चल रहे हैं। हम बस बोलते रहते हैं, हमारे चल रहा होता है आज प्रसाद में क्या बना होगा, आज ब्रेकफास्ट प्रसाद से अच्छा बना होगा। मेरा तो मन ब्रेड खाने का है, लेकिन मम्मी ने शायद पराठे बना दिए हैं। चलो ठीक है कोई नहीं, भोग लगेगा तो खा ही लेंगे। ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ये सीरियसली ऐसी बातें चल रही होती हैं। ये तो मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा होता है। अच्छा, हाँ, क्या भगवान के आगे बैठे होते हैं ना, भगवान को पता है थाली सामने से ही आनी है भगवान के पास। तो क्या हुआ, पता चल जाता है। आज मेरा खाने की इच्छा है, लेकिन भगवान के लिए ये बना, चलो कोई नहीं, प्रसाद प्रसाद होता है, कमी तो नहीं निकालनी चाहिए, खा ही लेंगे। ये होता है मेरे दिमाग में। 100 गलतियां गिन लेते हैं फिर, ये गलती कर दी हमने, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई गलतियां गिनने की जरूरत नहीं, भगवान को क्यों गलतियां गिना रहे हैं हम अपनी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रयास करना है कि हम साधु संग बहुत ज्यादा। एक है आशीष प्रभु जी हमारे देश के, आप मोस्टली जानते होंगे, आई डोंट नो। और वो ही इज एस्पायरिंग डिवोटी ऑफ अ महाराज। ठीक है, वो महाराज जो है वो बहुत सिंसियर है, बहुत सिंसियर। ठीक है, तो बहुत सीनियर है वो, लेकिन वो हमेशा महाराज के जैसे चिपक के रहते हैं, बिल्कुल चिपक के। उनको ऐसा है कि मैं अपने गुरु महाराज से चिपक के रहूं, उनको छोड़ू तक। महाराज वृंदावन गए, वो भी वृंदावन गए हैं, वहां पे वो महाराज को असिस्ट कर रहे हैं। एक तरीके से ही बिकेम महाराज पर्सनल असिस्टेंट सर्वेंट। सोचो, महाराज दिल्ली आते हैं तो वो वहीं रहते हैं, महाराज वृंदावन गए तो वहीं रहेंगे, महाराज कहीं भी जाते तो वहीं उनके बीच बीच जाते हैं। दीक्षा नहीं हुई अभी, लेकिन महाराज ने स्टिल अपना नंबर दे दिया कि मेरे को जब भी कोई हेल्प चाहिए आई कॉल यू। ये होता है, दिस इज गुरु कृपा, ऐसी होती है। एंड ही इज वेरी सिंसियर इन हिज सर्विसेज। हमें कोशिश करनी है कि साधु संग हम ज्यादा से ज्यादा करें, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बस नंबर मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, अरे इनका नंबर मिल गया, नहीं, नंबर लेके हम खा ही जाएंगे। ये फोन भी यही रह जाना है, खराब हो गया तो सारे नंबर गायब हो जाएंगे, क्या करोगे फिर इसका भी। बट कृपा, बात करने से कृपा आएगी, है ना। उनसे आप क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने, शेयर कभी अगर दोबारा मौका मिला मुझे तो। बट कृपा ऐसी ही मिलती है। जैसे वनडे हो सकता है कोई कोई महाराज क्लास के बीच में एकदम से एंटर कर जाए, तो कृपा, कृपा हो गई, भी महाराज दिग्दर्शन हो गए। कभी दीक्षा अचानक से हो जाए, कॉल आ जाए कल आपकी दीक्षा पाए, कृपा, कृपा एकदम से हो। आज 16 माला का प्लान था, वो भी नहीं हो सकती थी, लेकिन 64 हो गई, कृपा। 16 भी नहीं हो पा रही थी, कहाँ मेरी 64 माला, मर्सी। ठीक है, तो आज का हम यही समाप्त करते हैं। किसी को प्रश्न तो वो पूछ सकते हैं, और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ और मैं जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देता हूँ, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा करोगे ऐसी कृपा सिंधु भेजो, पतिता नाम पावन वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी भाग्यश्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया ना कि हमारी जो भक्ति हम जो भी करते हैं, मतलब हमारा जो लास्ट बर्थ जितने भी रहे हैं उसके हिसाब से मतलब हमारे प्रारब्ध खत्म नहीं होते हैं करके, लेकिन हमारा अभी का जो जन्म है उसमें भी हमारे इतने कर्मास होते हैं कि भक्ति तो छोड़ो, मतलब हम जो भी चीजें कर रहे हैं तो हर एक चीज हम खुद सब जानते हैं कि हर एक चीज अगर कोई कुछ बोल भी दे तो कितने तरीके से हम एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं और अपना प्रारब्ध बिल्कुल हर एक एक्टिविटी में हमारा प्रारब्ध बन रहा होता है। तो हम कैसे फिर इससे उबर पाएंगे प्रभु जी? और हम जब भक्ति करते रहते तो हमें कैसे पता चले कि हमारा प्रारब्ध कम हो रहा है या कुछ भी, कि इस टाइम या कभी आगे जाकर के प्रारब्ध कम भी होगा, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ही ऐसी होती है कि बढ़ती जाती है ना? हरे हाँ, तो कृष्णा। आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमारा पुराना स्टॉक में तो पड़ा ही है सामान, लेकिन अभी दुकान तो वो हुई और अब फिर से स्टॉक और बढ़ गया, ऐसा वाला। यस प्रभु जी। तो भक्ति तो वैसी है नहीं, है ना? हम्म। नहीं नहीं, ये होता है। तो हमारा जो पिछला जन्म का है प्रारब्ध वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस जन्म में भी जो हम कर रहे हैं वो फिर अगले जन्म में प्रारब्ध बन के आएगा। हम्म, उसको काटने का सबसे अच्छा और सरल जो है आपका उपाय दो है। पहला, नाम जप, शुद्ध नाम जप, ठीक है। एंड अटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग का क्या मतलब होता है? सुबह ही आप अपनी चैंटिंग फिनिश कर दो, ट्राई करो, ठीक है। ऐसे इंस्टॉलमेंट में ना करो आप, 8 अभी 8 बाद में, या 4 4 4 4 करके प्रेफर एक बारी में आप 16 फिनिश कर दो। बीच में हल्का फुल्का काम आ जाए तो अलग बात है कि ग्रस्त है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेफर करो कि मॉर्निंग में ही चैंटिंग फिनिश हो जाए, ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं हो पा रहा, साधु संग, स्ट्रॉन्ग साधु संग। साधु संग हमारे प्रारब्ध काटता है, ये है फैक्ट। साधु संग जो है वो हमारे प्रारब्ध काटेगा। प्रारब्ध कैसे काटेगा? क्योंकि आप साधु का संग करोगे, शास्त्र के बारे में सुनोगे, कृष्ण की लीलाएं सुनोगे, उनका गुणगान करोगे, भजन करोगे। साधु जो असली साधु जो होगा वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, वो इधर उधर की वार्तालाप करेगा ही नहीं। तो उससे हमारे प्रारब्ध कटेंगे। इन दो चीजों से हमारे प्रारब्ध हमेशा कटते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है हमारे जो प्रारब्ध है वो इस जन्म के तो शून्य हो जाएंगे, पिछले जन्म के भी हमारे कटना चालू हो जाएंगे, ऐसे होता है। अदरवाइज तो फिर वो प्रारब्ध बनते चलेंगे बनते चलेंगे बनते चलेंगे, हम गलतियां करते चलेंगे और फिर अगला जीवन हमें मिलता चलेगा, हमें मिलता रहेगा। फिर तो बर्थ लाइफ हमारा एज ए डिवोटीज जो है, जो भी आपका है वो फिर होता रहेगा, फिर तो हम सबका। फिर तो हम तो ये की ही रह जाएंगे धरे धरे, फिर तो कल की अवतार देख कर ही हम जाएंगे, फिर तो हम ऐसे हो जाएंगे। अब तो भगवान के दर्शन होकर ही हम यहाँ से विराजमान, ऐसे नहीं करना है। यहाँ देखने से अच्छा गोलोक में देखो सब, ऐसा होना चाहिए। तो वो होगा, साधु संग करो आप माता जी। माता जी वैसे तो सभी बोलते साधु संग से ना बहुत अच्छा असर पड़ता है हमारी साधना पे, साधु साधना, तो इससे आप समझ सकते हैं साधु संग से ही अच्छी साधना हो पाती है। अदरवाइज तो फिर हम साधक है ना, साधक। तो साधक को साधु संग करनी होती है, बिना उसके नहीं हो पाता। प्रभुपाद का सुबह लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद ने खुद ही बोला अगर स्ट्रॉन्ग साधु संग नहीं होगा तो हमारी भक्ति से हमारा फॉल डाउन हो जाएगा बहुत जल्दी, फिर हम जितना भी जप कर रहे हैं ना वो सब छूट जाएगा धीरे धीरे, और फिर हम यही टंडन गोपाल बन के बैठ जाएंगे। ये होता है, ये फैक्ट है। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हो रहा था, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो गोवर्धन जाने से पहले बस बहुत बुरा हाल था। एक गोवर्धन जाने के बाद साधु संग थोड़ा हुआ तो उससे इफेक्ट होता है, इट हेल्प्स। कोशिश प्रयास करो ऐसे ही साधु संग, या अपने माता जी के जो ग्रुप्स है, हाँ कृष्ण कथा सुनो, आप ऑनलाइन गूगल मीट करो, कभी वीकेंड पे थोड़ी बहुत बातचीत करो, हंसी मजाक करो, ये सब करो तो साधु संग सब मिटेगा, सारे अपराध कट जाएंगे। ये शुद्ध भक्त, भक्त में भी दिक्कत होती है कई बार, आजकल तो नहीं पता चलता कौन भक्त कौन नहीं है, बट प्रयास करना चाहिए। जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी, जैसे मतलब
क्या बताऊँ मैं, मतलब जैसे ना हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ में आती है, जैसे ना डिवोटी जैसे हम बनने का प्रयास करते हैं, और जब हस्बैंड वाइफ से दोनों भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर जैसे हम पहले से एक दूसरे को बस नॉर्मल वे पे ट्रीट करना, या एज अ फ्रेंड, या जिस तरीके से भी रहता है रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, भक्ति पे आकर के ये रहता है कि दोनों नाम जप कर रहे हैं, तो एक तरीके से ना वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है प्रभु जी, उसको कम कैसे करा जाए। क्या कैसे क्या हो जाता है, मतलब जैसे दोनों जब कर रहे हैं? नहीं तो मतलब वो हमारा जो आदान प्रदान है, तो बातें करने का या कुछ भी है, अब वो भक्ति कर रहे हैं, तो बातें या इस तरीके से कुछ भी चीज होती है तो बहुत लाइटली वे में हो जाती है, वो वैष्णव वाले तौर तरीके पे नहीं होता, तो आप देख उसके नहीं सकते आप अपने हस्बैंड को एज अ वैष्णव, बिकॉज हम लोग भौतिक जगत से आए हैं। अगर शुरू से दोनों भक्त होते, भक्त होके विवाह होता, तो आप सामने वाले को वैष्णव के तौर पे देख पाते। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग विवाह होने के बाद भक्त बन पाए, तो ना आप उन्हें वैष्णव तरीके से देख पाओगे, ना वो आपको वैष्णव तरीके से देख पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, काफी समय लगेगा इसे। वैसे मैं अपने मेरे मदर का एग्जाम्पल लूँ, वो भी शी इज ऑल्सो इनिशिएटेड, तो अब हमारे में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वो उनसे वो हो जाएगा, बहुत दिक्कत है ना, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उनको समझा ही नहीं है, क्योंकि मेरी प्रारब्ध ऐसे है ना, मेरी बुद्धि खराब है, तो इसलिए मैंने उनको समझ ही नहीं पाया कि शी इज ऑल्सो वैष्णव। ठीक है, वैष्णव ही है वो भी, बट घर गृहस्थी में आप नहीं समझ पाते, बिकॉज आपका रिलेशन इस तरीके का होता है। अगर आपका जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान से अगर रिलेशन ऐसा है, तो भगवान को भगवान के तौर पे देखोगे ही नहीं, उस स्तर पे देखोगे ही नहीं, मित्र के स्तर पे देखोगे, पति के स्तर पे देखोगे, पुत्र के स्तर पे देखोगे, भाई के स्तर पे देखोगे। ऐसे ही घर पे भी है, घर पे अब जिस तरीके से रह रहे हैं हम उसी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हम ये ना हम थोड़ा वैष्णव वैष्णव ज्यादा करते हैं ना घर पे भी, तो उसमें भी कभी कभार जो है रिलेशंस में दूरियां ज्यादा आ जाती है, कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बन रही है साधु संत, या ये बहुत ज्यादा बन रहा है साधु संत, तो कुछ भी नहीं कह सकते इसको, ऐसी ऐसी बातें आ जाती है। तो जैसा चल रहा है उसको आप चलने दे सकती हैं, देयर इज नो इश्यूज। जी थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, पूछ सकते जी हैं क्या? बताइए। प्रभु जी जैसे ना अभी एक दो दिन पहले तक के लिए सीरियल माता जी का जैसे आया था मैसेज है ना, तो वो मुझसे ये कहते हैं अभी लेटेस्ट मतलब माता जी को लेकर के एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग वो मुझसे कह रहे थे कि मतलब क्लासेस लेने के लिए है ना, माता जी को क्लासेस देने के लिए, तो हाँ मतलब मुझे पता है कि मैं किस लायक हूँ, और वो भी उस चीज के लिए जो मैं जिसमें खुद फेलियर हूँ, है ना, तो उसके लिए मैंने माता जी को मना कर दिया है ना, मतलब क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं हूँ करके ना, तो ये सीनियर के प्रति कुछ वो तो नहीं है प्रभु जी, अपराध बोलो या कुछ भी उनकी अवहेलना करना है इस तरीके से? नहीं, बट उन्होंने आपके अंदर कोई क्वालिटी देखी होगी, तभी उन्होंने आपको ये सेवा दी है। तो नो इसका प्रभु जी। ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम ना, कि जब हमें कोई सीनियर कोई हमें सेवा देते हैं, तो उन्होंने आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी देखी होगी कि उन्होंने तभी आपको ये सेवा प्रदान की है। सो मतलब ये गलत एक तरीके से रिस्पॉन्स है? नहीं नहीं, रिस्पॉन्स कोई गलत सही नहीं है, बट आप उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप उनको बोल दीजिएगा ठीक है माता जी मैं सेवा कर रही हूँ, है ना। बट प्रैक्टिकलिटी भी बहुत जरूरी है प्रभु जी, हम पहले उस चीज में अमल करते हो तभी हम उस चीज के बारे में लोगों को बोले और बताएं। मुझे क्या लगता है कि हम जैसे आप मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं सभी चीजें फॉलो करता हूँ। अब बोला जाता है प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, क्या हम सभी फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीजें? हम बोलने में आते बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। वैसे हम लोग यहाँ पे भगवत गीता की क्लासेस चलती है, फिर जो जो क्लासेस लेते हैं कि सबने भगवत गीता पे अमल कर लिया, कि सारे भगवत गीता को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, तो भगवान हो गए फिर तो सबके सब। कोई नहीं कर पाता जी, बहुत कम होते हैं जो ऐसे कर पाते हैं, बहुत कम, कोई नहीं कर पाता। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, इट इज वो नहीं है, आप बोल दीजिए उन्हें। हम भी ऐसे होता है ना, स्पेशली मैं अपना एग्जांपल, मैं किसी और का तो नहीं बोलूंगा, क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले मैं खुद किसी और का लेक्चर सुनता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद तभी मैं क्लास में आके बता पाता हूँ। यही होता है, सब यही करते हैं, वो खुद लेक्चर सुनते हैं, किसी के पढ़ते हैं, ये सब होता है तब जाके वो हो पाता है। हरे कृष्णा।
जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है तानिया माता जी का। वो हाँ पूछ जी। रही हैं किसी के 16 राउंड्स हो रहे थे पर 10 ही कर पाए, तो इसे इसको क्या कहेंगे प्रभु जी? या तो कोई अपराध हुआ है? हरे कृष्ण। किसी के अगर 16 राउंड हो रहे थे पर 10 ही कर पाए, तो इसको क्या कहेंगे प्रभु जी? या तो कोई अपराध हुआ है इसलिए कम हो रहे हैं। या तो कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, आप बहुत बिजी हो गए, बहुत काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो आपके 10 ही हो पाए। लेकिन भक्ति अगर कम हो रही है तो कुछ वैष्णव अपराध हुआ, ये देखना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये हो जाता है। अगर भक्ति कम हो रही है तो मतलब कोई वैष्णव अपराध हमसे हुआ है, उसके लिए क्षमा आप एक तरीके से मांग सकते हो। पहले सोचो कि इस वैष्णव के प्रति आपको हो सकता है कि अपराध हुआ। वैष्णव के बारे में सोचो कि इसके प्रति हमने किससे बात की थी। दूसरा, अगर नहीं पता चल रहा तो मानसिक तौर पे आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, कि मेरे से किसी भी वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध हुआ हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम किसी भी वैष्णव से बात करें तो सोच समझ के करें। ये जितने भी मेंटर्स हैं आपके, सबसे ज्यादा ये उन्हें झेलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी अभी एक तरीके से उनके, हम सभी उनके अंडर है। ठीक है, हमारे हम की बच्चा बुद्धि है, स्पेशली मेरी तो। अब हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं, उन्हें डांटना पड़ जाता है। ठीक है, उनका ये कर्तव्य है डांटना, है ना। बट अब वो पता नहीं कि वो किस रूप में लिया जा सकता है, किस रूप में नहीं, तो उनको फिर अपराध लग सकते हैं। लेकिन वो, क्योंकि वो कृपामयी है, कृपा करते हैं वो हमारे सीनियर्स, तो इसलिए हम पे कृपा उसी तरीके से होती है। लेकिन उसका थोड़ा बहुत जो है दर्द पीड़ा उन्हें भी होती है, तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए हमें बोल सकते हैं कि हाँ, हमसे कोई वैष्णव अपराध हो तभी जाके हमारी भक्ति थोड़ी सी क्षीण हो रही है, तो सुधारना है। ठीक है, क्वेश्चन। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो प्रभु जी, संभवतः अन्य प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो श्योर। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया। मैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम थैंक यू राम प्रभु राम जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत